20 दिन तक लाश के ऊपर सोती रही पत्नी, जौनपुर के युवक के साथ दृश्यम जैसा कांड। मुंबई से जौनपुर तक मचा कोहराम। दरअसल एक महिला जो कि अपने पति के साथ मुंबई के नाला सोपारा में रहती है और उसका जो पति है मजदूर है, सुबह रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर जाता है, लेकिन एक दिन जब उसकी जॉब यानी कि मजदूरी की जो छुट्टी हो जाती है उसको कोई नहीं लेके जाता है, तब वह अचानक से घर पर आ जाता है। तभी देखता है कि उसकी जो धर्म पत्नी है वह किसी दूसरे मर्द के साथ हम बिस्तर है संबंध बना रही है। जैसे ही इतना दृश्य देखता है वह व्यक्ति तो आग बबूला हो जाता है और अपने पत्नी को 2-4 थप्पड़ जड़ देता है। तब वह महिला को समझाता है, बुझाता है, लेकिन उसके रास्ते में जब रोना बन जाता है तो एक दिन वह महिला अपने उसी पति को नशीली दवा खिला करके सुला देती है और अपने ही बेड के नीचे उस व्यक्ति की लाश को गाड़ देती है और गाड़ने के बाद ऊपर से टाइल्स लगवा देती है। लगभग 20 दिनों के बाद जब इस बात का खुलासा होता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी जो कि 7 फेरे लेकर के 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा करती है, वह पत्नी किसी पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जब आज की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की कहीं भी हत्या हो सकती है। इस नाते जहां भी आप रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। इस समय गैरों से ज़्यादा खतरा अपनों से है। जैसा कि पूर्व में आपने सुना होगा कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके नीले ड्रम में डाल दिया। एक पत्नी ने अपने पति को ले जा करके पहाड़ी से ढकेल दिया। एक पत्नी अपने पति को काट करके फ्रिज में डाल दिया। एक पत्नी ने अपने पति को काट करके कुकर में पका दिया। दोस्तों, ऐसी तमाम घटनाएं आप सुनते होंगे, लेकिन आज की घटना जब आप सुनेंगे तो एक बार फिर से आपका दिल पसीज जाएगा, रोने लगेगा कि आखिर आजकल के समाज की औरतों को हो क्या गया है कि अपना बसा बसाया घर वह महज अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने हवस की प्यास बुझाने के लिए ऐसे घटना को अंजाम दे रही हैं कि दिल मानने को तैयार नहीं। दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक शाही जिला है जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है विजय चौहान, ग्राम उभय चंद पट्टी गांव। दोस्तों, जवान लड़का है, बंबई में जाकर काम करता है, शादी योग्य है। तभी उसकी शादी चमन नाम की लड़की थाना जफराबाद हौज गांव की रहने वाली से 8 साल पूर्व हो जाती है। दोस्तों, जब भी विजय चौहान अपने घर वापस आता है कमा करके तो अपने परिवार में घुल मिल कर रहता है। एक दिन उसकी पत्नी चमन कहती है, क्यों ना आप मुझको अपने साथ बंबई ले चलें। जैसे ही इतनी बात विजय सुनता है तो कहता है, ठीक है, आपकी बार जब मैं आऊँगा तो निश्चित तौर पर तुम्हें बंबई लेकर चलूँगा। उसके बाद जब विजय चौहान दूसरी बार आता है तो अपनी पत्नी को अपनी माँ से कह करके कि माँ, मैं इसको ले जा रहा हूँ, 2-4 महीने बाद ला के छोड़ जाऊँगा। माँ कुछ बोलती नहीं। माँ कहती है, ठीक है बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी उसी में हमारी खुशी। विजय अपनी पत्नी चमन को लेकर के बंबई नाला सोपारा में चला जाता है, जहाँ उसका एक निजी मकान होता है। उसी मकान में वो लोग रहने लगते हैं। इधर विजय रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर जाया करता है, लेकिन लगभग 2 साल पूर्व बिहार का रहने वाला एक लड़का जो कि मोनू नाम का है, सामने वाले रूम में रहता है और धीरे धीरे उस चमन से उस मोनू की आंखें चार हो जाती हैं। अब जब भी मौका मिलता तो चमन उस मोनू से अपने यार से मिलती, संबंध बनाती और रंगरलियां मनाती। दोस्तों, इसी बीच एक दिन जब दोनों हम बिस्तर हुए थे तभी उनका एक 7 साल का लड़का आ जाता है जो कि चमन और विजय का लड़का था। वह अपनी मम्मी को जब देखता है तो कहता है, मम्मी मैं पापा से बता दूंगा। वह महिला पहले अपने बेटे को मारती है और एक दिन जब इसकी भनक धीरे धीरे विजय चौहान को लगती है तो वह धीरे धीरे लोगों के द्वारा पूछताछ करता है। तो लोग बताते हैं कि जब तुम नहीं रहते तो तुम्हारे बीबी के साथ जो ये मोनू नाम का लड़का है घर में जाता है, ना जाने क्या करता है।
तभी उसका बेटा जो 7 साल का है वो अपने पापा से बताता है, पापा जब आप घर पर नहीं होते हैं तब मोनू अंकल घर पे आते हैं और मम्मी के साथ सोते हैं। दोस्तों, यह बात उस व्यक्ति के दिमाग में धीरे धीरे खटक रही थी और एक दिन जैसा कि जो मजदूर होते हैं साइड पर जाते हैं, वहाँ पर लोगों की बोली लगती है, लोग लेकर जाते हैं। विजय को कोई नहीं लेकर जाता तो विजय समय से पहले घर पर आ जाता है। जैसे ही घर पर आता है तो देखता है कि उसकी बीवी अंदर कमरे में है और मोनू के साथ हम बिस्तर है। जैसे ही इतना दृश्य देखता है एक पति, तो वह अपनी पत्नी के ऊपर 2-4 थप्पड़ जड़ देता है और जड़ने के बाद उसको काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास करता है, लेकिन वह जो महिला है चमन, वह समझने का नाम नहीं लेती। जब वह आए दिन अपनी पत्नी को रोक टोक लगाने लगता है, तब एक दिन वह अपने उस प्रेमी मोनू से कहती है कि यह हम लोगों के प्यार में रोना बन गया है, इसको किसी भी प्रकार से रास्ते से हटाना होगा। तभी वह अपने बेड को हटाती है और वहाँ पर लगभग 4 फुट का गड्ढा खोदती है। गड्ढा खोदने के बाद जब शाम को विजय चौहान वापस रोजी रोटी के पर से आता है तो उसको खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद उसको कुछ नशीली दवा उसमें मिलाई रहती है, जिससे कि विजय तुरंत सो जाता है। तभी उसका जो दोस्त होता है, उसका प्रेमी मोनू आता है और अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर के उसके हाथ पांव बांध देता है और बांधने के बाद उस गड्ढे में उसको दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और कुछ इस तरीके से बना देते हैं कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तभी इधर जो महिला चमन है वह अपने जेठ को, जो कि विजय नाम का है, उसको फ़ोन करती है कि बड़े भैया घर की जो टाइल्स है थोड़ा सा टूट गई है, अंदर एक सीवर गया हुआ था और वो टूट गया था, जिससे कि घर में बदबू आ रही थी, और आप आकर के इससे टाइल्स को लगा देते तो बहुत अच्छा होता। तभी उसका बड़ा भाई आता है और देखता है, कहता है ये तो मात्र 10 मिनट का काम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लगा देता हूँ। जाता है बाजार से, वह 4 टाइल्स लाता है और उसके जरूरी सामान लाते हैं और अपने हाथ से वह भाई अपने भाई के ऊपर टाइल्स लगा देता है। जब वह पूछता है कि आखिर विजय कहाँ है, तो कहती है कि कुरला गए हुए हैं काम से, 1-2 दिन में वापस चले आएंगे। लेकिन इसी बीच जब 2 से 3-4 दिन बीत जाते हैं, तभी उसका एक छोटा भाई जिसका नाम दीपक होता है, वह अपने भाई के यहाँ आता, कहता है भाभी मुझे भैया से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तब वह कहती है कि भैया तो तुम्हारे गए हैं कहीं काम से कुरला में, आ जाएंगे तो बात कर लेना। तो कहता है ठीक है, आज मैं यहीं रहूँगा और जब भाई साहब आएंगे तो मैं उनसे बात करने के बाद ही जाऊँगा। दोस्तों, वह महिला लगभग 20 दिनों से अपने पति को जहाँ पर दफनाई थी उसके ऊपर बेड लगा करके सोती थी, उसी पर उसका भाई दीपक सोया हुआ था। जब रात होती है तो उसको एक स्वप्न आता है। उस स्वप्न में उसका भाई विजय कहता है कि भैया मैं नीचे, मेरी सांसें फूल रही हैं, तुम मेरे ऊपर सोए हुए हो, मुझे निकालो यहाँ से। उसकी आंखें खुल जाती है, लेकिन वह सोचता है कि यह सपन है। तभी जब अपने काम पे जाता है तो उसके 2 और भाई होते हैं, जो कि अखिलेश से बताता है कि भैया आज मैं भाभी के यहाँ जब गया था तो मुझे एक स्वप्न आया कि विजय भैया मुझे ऐसी तरीके से कह रहे थे कि भैया मेरी सांसें फूल रही हैं, तुम मेरे ऊपर सोए हो, मुझे बाहर निकालो। पहले तो यह एक भ्रम का रूप दिया जाता है, लेकिन जब उस विजय को फ़ोन किया जाता है, जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ लगातार आया लगता है, तब वह अपनी भाभी को फ़ोन लगाता है। अब इधर भाभी का भी फ़ोन नहीं लगता है। अब उनको कुछ शंका होती है। जब जाते हैं तो आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं, तो लोग बताते हैं कि यह महिला तो 2-3 दिन पहले ही घर से तुम्हारी भाभी चली गई है, अभी तक आई नहीं। तब इनका संदेह जो है और बढ़ जाता है। तुरंत वहाँ के जो मुखिया हैं धनंजय को बुलाया जाता है। धनंजय आते हैं और पुलिस प्रशासन की टीम भी आती है, ताला तुड़वाया जाता है और जो वो स्वप्न उसका भाई दीपक देखा था, उस स्वप्न के आधार पर उनको कुछ शंका लगती है। उस टाइल्स को तोड़ा जाता है। उस टाइल्स को जैसे ही तोड़ते हैं तो अंदर से इतनी बदबू आ रही थी कि सारे लोग छोड़कर भाग जाते हैं। उसका भाई वहीं पर गिरता है, बेहोश हो जाता है। तुरंत पुलिस की टीम उसको लॉक कर देती है और अपने तरीके से उस लाश को बाहर निकालती है। दोस्तों, बाहर निकालने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिसमें यह पता लगता है कि पहले इसको नशीली दवा खिलाई गई, उसके बाद फिर इसके गले को दबाया गया है, इसके हाथ पांव बांध करके। जब इसकी सांसें थम गई है उसके बाद इसको दफन किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि कभी कभी ऐसी दृश्य
फिल्मों में दिखाया जाता है, ठीक उसी दृश्य को देखने के बाद एक भाई अपनी भाई की जो हत्या हुई थी उस हत्या का खुलासा करता है। दोस्तों, तुरंत पुलिस की टीम सख्ते में आ जाती है और खोजबीन चालू कर देती है। तुरंत एक टीम गठित की जाती है और गठित करने के बाद जगह जगह पर छापेमारी शुरू हो जाती है, लेकिन उससे प्रेमी मोनू का और उस चमन का कहीं पर भी अता पता नहीं लगता। तभी कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। 20 जुलाई को वह महिला जो है अपना व्हाट्सएप चालू करती है और उसकी तुरंत लोकेशन निकाली जाती है। लोकेशन निकालने के बाद पुणे से चमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको हिरासत में लाया जाता है और लाने के बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट में ले जाने के बाद 5 दिन की रिमांड होती है। रिमांड से पूछा जाता है कि आखिर इस हत्या का कारण क्या है, तुमने इसकी हत्या क्यों की। अभी तक कोई भी सबूत, कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे कि पता लगाया जा सके कि कैसे, किस तरीके से, किस आधार पे, किस लिए इस विजय चौहान की हत्या की गई। दोस्तों, अभी वह चमन कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है, लेकिन कहा जाता है पुलिस एक ऐसी चीज़ होती है कि मुर्दों से उगलवा लेती है। चमन तो फिलहाल अभी जिंदा है। कि आखिर उसका खुलासा जब होगा तो हम आपको जरूर अपना अगले पार्ट में बताएंगे कि आखिर किस नाते उस व्यक्ति की हत्या होती है, किस कारण से उस व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। चमन जो कि एक अपना बसा बसाया घर, खुद का घर तोड़ करके अपने एक प्रेमी के लिए, अपने पति को सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा कर देती है। दोस्तों, आप भी जहाँ रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। किसी भी समय अपनों से खतरा ज़्यादा है, गैरों से कम है, इस नाते अपने से सतर्क रहें। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।